आई थिंक हमें आने वाली जनरेशन को शायद ये समझाना पड़ेगा, और ये बदलाव तब धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एक पीढ़ी जो अब तक चली आ रही है, कितनी भी जागरूकता ले आए सर, मानसिकता नहीं बदलती, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी ही रहेगी। देखिए, ये एक बहुत बेसिक लाइफ स्किल है। अगर हम बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो बेसिक लाइफ स्किल है उसे हमें थोड़ा सा कैसे चेंज करना है कि हमें लड़के को लड़की की तरह से बड़ा करना है और लड़की को लड़के की तरह से बड़ा करना है। जो काम आज तक हम लड़के को लिबर्टीज़ देते आए हैं, वो लिबर्टीज़ हमें लड़की को भी देनी है। घर में बाहर की सुरक्षा को मैं अभी भी नहीं उतना कहूँगी, लेकिन जब हम एक लड़के को लड़की की ज़िंदगी का एहसास घर में ही करा देंगे कि देख बेटा, तेरी बहन घर आके भी काम कर देती है, जाने से स्कूल जाने से पहले भी कर देती है, और स्कूल से या कॉलेज से आने के बाद भी कर देती है, कपड़े भी संभाल देती है, किचन भी संभाल देती है। हालांकि आजकल बच्चियां भी इनसे बच रही हैं, लेकिन फिर भी जिस समाज में भी अभी ये हो रहा है कि नहीं, बेटा तो घर आके पैर पसार के बैठेगा और बेटी जो है काम करेगी, और यही मानसिकता शादी के बाद भी जाती है कि पति आए। आप देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही कार से घर वापस आ रहे हैं, और कई बार तो आजकल फीमेल्स भी ड्राइव करके घर आती हैं, ठीक है, लेकिन हस्बैंड आके बैठ जाएंगे या तो टीवी के आगे या सोफे पे या XYZ बेड पे लेट जाएंगे, लेकिन वाइफ जो है वो सीधे ही किचन में जाएगी। क्या ये दोनों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, अगर हम इनको अपनी लाइफ स्किल का एक पार्ट बना लें तो मुझे लगता है एम्पैथाइज करना सीख लें कि लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से एम्पैथाइज करना हम सिखा दें बचपन से ही, तब जाकर के हमारे पास कहीं हल निकलते हैं, वो भी आने वाले 10 से 15 या 20 सालों के बीच में, जब ये जनरेशन ग्रोन अप होगी, तब हमें हल मिलेगा कि हाँ, कि ये जो बच्चे हैं अब ये समझते हैं कि लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और लड़की समझती है लड़के की। अभी एक तरफा रिस्पेक्ट कब तक चलेगी? तो अभी तक वही चला आ रहा है कि वंशज, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट है, तूने तो दूसरे घर जाना है, तू अपना देख ले। तो वो मानसिकता हमें बचपन से ही बच्चों से हटानी पड़ेगी। कोई मैसेज आप बच्चों को देना चाहिए? देखिए, अगर आप पीड़िता हैं तो सबसे पहले तो आप अपने को इतना स्ट्रांग समझिए कि आपको अपना इलाज करना है और खुद ही करना है, उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपने भी, वकील साहब ने बोला कि रसीद मिलती है, मैं ऐसे एग्जांपल्स भी दिखा सकती हूँ कि रसीद लेने के बावजूद नेक्स्ट स्टेप बहुत डिलेड है, थर्ड स्टेप उससे भी डिलेड है। तो वो डिलेशन, जो डिलेड चीज़ें हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो खिंचता ही चला जाएगा, तो न्याय खत्म हो जाएगा। मैं बच्चियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने घर से, अपनी मानसिकता से, अपने शारीरिक बल से इतनी समर्थ और इतनी सशक्त हों। पहली बात तो उनके अगेंस्ट कोई गलत काम कर ना सके, उनकी मानसिकता इतनी सशक्त हो कि वो भी किसी गलत चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। अभी क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मुझे नौकरी चाहिए, तो वो सब चीज़ों से भी लड़कियों को भी ऊपर उठना पड़ेगा। आपको अगर कुछ चाहिए तो अपनी क्षमता से प्राप्त करें, ना कि खुद को गिरा करके। तो इन सब चीज़ों से लड़कियों को भी ऊपर उठना पड़ेगा, और बलशाली भी आपको होना पड़ेगा, फिजिकली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। हम अपनी बच्चियों को आजकल जूडो सिखा रहे हैं। जूडो में भी अब क्या हो गया कि आप वार नहीं कर सकते, सिर्फ टच करेंगे आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो मैंने एक दिन यही सवाल किया बच्चियों से, मैंने कहा बेटा, आपने आज तक किसी को सच में मारा है, किसी ने छेड़ा है? तो 15-16 साल की बच्चियों से, नहीं मैम, हमने तो नहीं मारा। तो मैंने कहा ये जूडो किस दिन काम आएगा? देखिए, आपको थप्पड़ मारना एक डमी पे सिखाया जा रहा है, तो वो थप्पड़ मारने में वो भाव भी आना चाहिए, आप में उतनी शक्ति भी होनी चाहिए, और उस समय आपके अंदर एक आग जैसा रूप भी है, दुर्गा का रूप भी आना चाहिए कि हाँ, मुझे इसे मारना है तो मारना है, अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, वैसे नहीं। गलत करने के लिए मैं कभी नहीं उकसाऊंगी। तो आत्मरक्षा के लिए आपको दुर्गा का रूप भी लेना होगा। हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, इसमें 9 दुर्गा हैं, तो 9 दुर्गा के रूपों में से कोई एक रूप तो आपको खुद को भी अपनाना होगा, तभी जाके आपका नारी जीवन सफल होगा। बहुत ही सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। जब हम अपने आप को उतना सबल, उतना सशक्त कर लेंगे, मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से, तभी हमारे लिए रास्ते बनेंगे और लोगों को भी बनाने पड़ेंगे। तो ये चेंज जो है समाज में, वो हम ही से आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है सर। नंदिता जी, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं भी बच्चियों को एक संदेश देना चाहूँगा। लीगल अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक बारी आप कानून को जाने, समझे, उसका क्रियान्वयन कैसे करना है ये आप समझें, आपको न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।